बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. So first of all, I would like to give a brief and quick introduction of mine. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और पैशनेट टीचर हूँ। एजुकेशन की फील्ड को मैंने अपने शौक की वजह से ज्वाइन किया है। मैं सीक, स्टेप और टॉप ग्रेड डॉट पीके इन 3 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फाउंडर ही हूँ। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टॉप ग्रेड डॉट पीके। और मैं तकरीबन 10 साल के अरसे से स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस कोच का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजारों स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड की है और उन्हें हेल्प किया है उनकी चॉइस की या उनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वेदर इट्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज व्हाटसोएवर। सो ज्यादातर मैंने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हेल्प किया है अपने ड्रीम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के हवाले से। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इससे पहले कि मैं फर्दर प्रोसीड करूं इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ ईकैट प्रिपरेशन, आई वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट यू एज वेल, क्योंकि जितना अच्छा मैं आपको जानता होगा उतना ही ज्यादा अच्छा मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, राइट? सो बेटर आई नो यू, बेटर आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, राइट? सो आप एक छोटा सा काम करें कि क्योंकि अभी हमने इंशाल्लाह कोई आधा पौना घंटा इकट्ठे स्पेंड करना है और मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो आप मुझे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक सेंड करें ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके क्या ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं। तो उन चीज़ों को मैं खास तौर पे हाईलाइट कर दूंगा। उन जो भी आपके, एक तो मैं आपको गाइड करूंगा आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और सेकेंडली जो भी प्रॉब्लम्स आप मुझे बताएंगे अपने, मैं उन प्रॉब्लम्स को भी जहन में रख के जो फर्दर डिस्कशन है उसको मैं ट्विक करूंगा ताकि आप लोगों की रियल टाइम हेल्प हो सके। देखें, ये आपकी और मेरी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स की और मेरी कम्युनिकेशन की जो मैचिंग है ये बड़ी जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नेम, मैट्रिक के मार्क्स, अगर आप रिपीटर हैं तो भले एफएससी के मार्क्स, सिटी और कॉन्टेक्ट नंबर, ये आप जूम के चैट रूम में सेंड कर दीजिए, राइट? तो मैं अभी चैट रूम ओपन करूंगा, चैट रूम में जाकर मैं देख भी लेता हूँ। तो ये चैट जो है ये प्राइवेट चैट है, विद होस्ट ओनली है, आपका डेटा किसी और को व्यू नहीं होगा। जस्ट आई विल बी लुकिंग एट दिस डेटा और कोशिश करेंगे सब कुछ मुझे एक ही मैसेज के थ्रू भेजें। स्प्लिट कर करके ना भेजें प्लीज, सिर्फ एक ही मैसेज के अंदर अपना नाम, मार्क्स और कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी, ये मुझे एक ही मैसेज में भेज दें। ऑलराइट, so I'm having a look. Good. Mashallah, I'm having very capable students here. सबके बारे में डिटेल देनी जरूरी तो नहीं है, लेकिन आई कैन सी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मीटिंग को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से। आई एम जस्ट हैविंग अ क्विक ओवरव्यू। ओके, गुड। So alhamdulillah, quite capable students from all over the province. All right, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। अब जस्ट एक काम आपने और करना है, एक काम आपने और करना है, लाइक उस काम के करने से पहले ये एक इलॉन मस्क का कोट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इलॉन मस्क को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है आज। द टफ थिंग इज टू फिगर आउट व्हिच क्वेश्चंस टू आस्क, बट वंस यू डू दैट द रेस्ट इज रियली इजी। वो कहता है कि जो मुश्किल काम है वो ये है कि ये देखना कि कौन से सवाल पूछने हैं, राइट? एंड अगर आप एक दफा ये काम कर लेते हैं तो फिर बाकी काम आपके लिए आसान हो जाता है। सो अगर मैं इस बात को रिलेट करूं विद द ई कैट, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने अब ई कैट से रिलेटेड अपने आप से कौन से सवाल पूछने हैं, राइट? इट्स incredibly important to ask right question from yourself.
राइट। सो अपने आप से सही सवाल या सही सवालात पूछना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इस वक्त ई कैट को लेके मैं जानना चाहता हूं कि आपके माइंड में कौन से क्वेश्चंस हैं। सो मेजर क्वेश्चंस आपके माइंड में कौन से हैं रिगार्डिंग ई कैट प्रिपरेशन। आप इन क्वेश्चंस को भी चैट रूम में टाइप कर दीजिए, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आंसर कर देना है, ऑफ कोर्स विद माय ओन इनसाइट। लेकिन स्टिल अगर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो मेरी नजर से गुजरेंगे चैट रूम से कि इन ये क्वेरीज बच्चों के माइंड में है, मैं अपनी डिस्कशन के दौरान उनको भी हाईलाइट कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से मैं ज्यादा अच्छा आपको हेल्प कर पाऊंगा। सो टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट रूम रिगार्डिंग ई कैट। जी, ई कैट से रिलेटेड आप अपने जो ये भेजते जाएं क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं इनको स्टडी करता जाता हूँ क्वेश्चंस को। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई एम गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। जी, ये क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट्स के। एमसीक्यू में 80 एमसीक्यूज मैथ के, हाउ टू फोकस ऑन ईकेट व्हाइल प्रिपेयरिंग एफएससी कोर्स। ये क्वेश्चन मैं एंटिसिपेट कर भी रहा हूँ पहले से भी। इसके अलावा गर्ल्स के लिए बेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड कौन सी है, अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी तो कौन सी फील्ड बेस्ट है। ओके, व्हाट अबाउट द एग्रीगेट दिस टाइम। ओके, एग्रीगेट कैसे बनेगा। मेन इशू है वो एफएससी पार्ट 1 का है। ओके, विच बुक्स आर बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईकेट एंड नर्स एंट्रेंस टेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन है, राइट। ग्राफ और न्यूमेरिकल बेस्ड जो लिमिटेड क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह से वाई टॉप ग्रेड को क्यों हम ज्वाइन करें, इसका भी आंसर कर दूंगा मैं। एफएससी कैट साथ साथ काफी हेक्टिक हो रहा है हैंडल करना, एंड स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। यस, आई अंडरस्टैंड दैट। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन है जी, मी स्टार्टिंग से सिंस से पढ़ी हूँ, सिंध बोर्ड इज पॉसिबल टू पास ई कैट ऑफ पंजाब। यस, यस इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट। द ई कैट 24 मई, इसको मैं आगे चल के आपको एंड पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप मेरे से दोबारा पूछ लेना है क्वेश्चन। ई कैट 24 मई को है, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन कर दें प्लीज। सेशन प्लीज कोई सेशन रखें। ओके, मैं अभी इंशाल्लाह इसी सेशन के अंदर आपको गाइड करने लगा हूँ। हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन यूईटी लाहौर। ओके, ये चले, मैं इनको भी, इन चीजों को भी आंसर कर दूंगा। अभी असल में सारे क्वेश्चन को 1 to 1 में इसलिए आंसर नहीं कर रहा, मैंने जनरल डिस्कशन को एक दफा लेके चलना है, फिर टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह मैं 1 to 1 आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूंगा। परसेंटेज एग्रीगेट क्या है 2021 की, कितने परसेंट ई कैट काउंट होगा। फाइन। इसके अलावा फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन शॉर्टकट मेथड हमें पता चलने चाहिए। प्रिपरेशन स्मार्ट सिलेबस से ही करनी है ना, ये क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू ई कैट को कितना टाइम दें। अगर ई कैट ना दो तो बाद में कौन सी यूनिवर्सिटीज को की ऑप्शन होंगे। ओके, ये भी चले आपको कुछ ना कुछ मैं गाइड कर दूंगा। सर एक वीडियो लेक्चर से सारे फील्ड्स का बता दें। ओके, चलें ठीक है, ये भी आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। तो ई कैट सिलेबस इज क्वाइट डिफरेंट फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स। वो ए लेवल के स्टूडेंट्स वो कैसे इसके ऊपर फोकस करें। फाइन। सो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। न्यूमेरिकल वेस्ट करने वाला एमसीक्यू। अच्छा, ओवरऑल ई कैट की बुक एक ही है तो हम सारी यूनिवर्सिटीज की टेस्ट दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सारे पढ़ रहा हूँ, लाइक आई विल टेक, इट विल टेक सम मोर टाइम। तो उसके बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूँ इंशाल्लाह। ई कैट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, मैट्रिक इंक्लूड है या नहीं है। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स आर आस्किंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ई कैट शॉर्टकट्स एंड सिलेबस, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आई कैन सी जो कि बच्चों के माइंड्स में हैं, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द थिंग्स। ओके, चलें। अब मैं, मुझे आपके जो जनरल कंसर्न्स हैं, मुझे इन कंसर्न्स में से 80 to 90% कंसर्न्स का तो पहले ही पता था, और उनके लिए मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है आज की, वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको सुनेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ वेल आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑन योर साइड, राइट। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएं, इंशाल्लाह उसको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय सेशन या अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर भी एड्रेस कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास ये, यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह पे होता,
राइट। ये तो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे ना, आपके माइंड में ई कैट को लेके कौन से क्वेश्चंस हैं, ई कैट पंजाब को लेके खास तौर पे कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में, राइट। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो, और मैंने 30 दिनों में ई कैट की तैयारी करनी होती, 30 दिनों में ई कैट की तैयारी करनी होती, तो मेरे माइंड में 3 अहम तरीन सवाल होते हैं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने आप से पूछता, राइट। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, should I focus on ECAT prep at the moment? Is it really worth it? पहला सवाल तो मेरे माइंड में ये होता, भाई मैं ECAT की तैयारी करूं भी कि या ना करूं। इधर से मेरी एफएससी चल रही है, उधर से मेरे सेंडअप्स चल रहे हैं, राइट। तो ECAT की तैयारी के चक्कर में ये तो नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, राइट। तो इस दफा तो जो एफएससी के एग्जाम्स हैं वो होने भी ECAT के बाद है, इज इट रियली वर्थ इट, राइट। ये ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जरूर होता। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में होता वो ये होता कि ई कैट की तैयारी के लिए मैं एकेडमी ज्वाइन करूं या ना करूं, क्या एकेडमी को ज्वाइन करना एक राइट मूव होगी, राइट। तो ये एक सेकंड मेजर क्वेश्चन मेरे माइंड में होता। एंड थर्डली, हाउ शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन ई कैट। चले, अगर मैंने समहाउ डिसाइड कर लिया कि मैंने ई कैट की तैयारी करनी है, तो अब मैं इतने कम टाइम के अंदर, इट्स जस्ट मैटर ऑफ डेज नाउ, तो इतने कम टाइम के अंदर मैं किस तरह से पढूं कि मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी हो जाए, राइट। तो ई कैट की, राइट। सो ये 3 बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये मेरे माइंड में होते हैं, और ये तीनों क्वेश्चंस इतने वैलिड क्वेश्चंस हैं, आई वुड से कि अगर सही वाला जवाब इनका आपको मिल जाए तो इनकी जो वर्थ है वो 1 मिलियन रुपीस की है, राइट। इन तीनों क्वेश्चंस की जो वर्थ है एटलीस्ट 1 मिलियन रुपीस की वर्थ है, अगर आपको सही इसका जवाब मिल जाए। इतने इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे विद योर ओन इमोशंस, विद योर ओन इनसाइट। आई एम नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस, आई एम ड्रिवन बाय स्टैट्स एंड माय एक्सपीरियंस। सो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आंसर कर देता हूं, ताकि आपको अपने लिए इन सवालों का बेस्ट जवाब मिल जाए और उसके मुताबिक आप अपने एक्शंस को करेक्ट कर सकें। So I would be sharing my experience with you people through the course of rest of my discussion. इसमें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि should I focus on ECAT prep at the moment? Is it really worth it? कि ECAT की तैयारी मैं करूं भी कि ना करूं। इसके लिए मेरा जो आंसर है वो है yes, कि आपको इस वक्त अपना पूरा जोर ECAT की तैयारी पे लगा देना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को मेरी इस बात के साथ इख्तलाफ भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको लॉजिक देता हूं। आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई एम अ साइंटिफिक पर्सन। तो मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वक्त आप लोग ई कैट की तैयारी पे पूरा फोकस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो, लेट मी एडमिट फ्यू मोर स्टूडेंट्स है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो चीज हमारे पास आती है वो है कि जो वेटेज है ई कैट के स्कोर की सिलेक्शन क्राइटेरिया में, दैट इज 30%। 30% वेटेज जो है वो जो ओवरऑल जो यूईटी लाहौर और उसके पैनल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सिलेक्शन के लिए 30% वेटेज ई कैट की होने वाली है। एंड सेकेंडली, अगर आप ई कैट की तैयारी कर लेंगे तो आपको इवन जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, से नस्ट का, फास्ट का, जिकी का, प्यास का एंट्रेंस एग्जाम, जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री की, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स की भी बाय डिफॉल्ट आपकी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एफएससी के एग्जाम्स के बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलना। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो हैं ऐसी जो कि रिलाई ही अपने एंट्री टेस्ट पे करेंगी मेनली, जैसे जिकी है या नस्ट है या इवन पयास है। इनका जो इनकी जो मेजर वेटेज है सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो इनके अपने एंट्रेंस टेस्ट की है, सभी के अंदर मोर देन 50% है, इवन अप टू 75% भी है, राइट। तो इसमें अगर आप ई कैट की तैयारी कर लेते हैं अगला 1 महीना, तो इससे आपको दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी रिमार्केबली हेल्प मिल जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपके माइंड में कंसर्न होगा कि भाई मैंने तो अभी एफएससी क्लियर नहीं की, मैं तो पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। फर्स्ट ईयर हमने एग्जाम्स नहीं दिए, हमारे उधर से कॉन्सेप्ट उसके वीक है अपनी जगह पे। सेकंड ईयर हमें वो भी मुश्किल से करनी पड़ रही है, क्योंकि सेकंड ईयर को करने के लिए फर्स्ट ईयर की हेल्प रिक्वायर्ड है काफी सारी, बहुत सारे बैकग्राउंड
कॉन्सेप्ट्स चाहिए सेकंड ईयर को प्रिपेयर करने के लिए जो कि फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया है, बट स्टिल दिस इज हेल लॉट ऑफ सिलेबस, राइट। तो ऊपर से सर आप कह रहे हैं कि ई कैट की तैयारी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो, तो इससे तो मेरी एफएससी की तैयारी और ज्यादा जेपरडाइज हो जाएगी। देखें, एफएससी के अंदर आपके जो मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके रिलेटिवली इजियर सब्जेक्ट्स हैं। और ये एक मेरी बात याद रखना कि एंट्री टेस्ट एफएससी की निस्बत एक हायर डिफिकल्टी का एग्जाम है। अगर आप ई कैट के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो इन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एफएससी के लिए आप बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ई कैट की एंट्री टेस्ट की आपकी तैयारी हो गई और एफएससी की तैयारी आपकी अधूरी रह गई। तो और वैसे भी जो एफएससी का एग्जाम स्टार्ट होना है वो जून के एंड से स्टार्ट होना है, ये एग्जाम मई में हो जाना है। अगर आप फिलहाल ये जो रिमेनिंग टाइम है अंटिल द लास्ट वीक ऑफ मई, जब आपका ई कैट का एग्जाम होना है, अगर आप अपनी पूरी की पूरी तवज्जो ई कैट की तैयारी पे भी लगा देते हैं, इससे देखें आपकी ई कैट की बेहतर तैयारी होगी, दूसरी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी पहले से ही, बाद में आपको टाइम नहीं मिलना एफएससी के पेपरों के बाद। और थ्रू द सेम टोकन आपकी इवन एफएससी की भी तैयारी हो जाएगी। आपको जो बैकग्राउंड जो कॉन्सेप्ट चाहिए इवन फर्स्ट ईयर वगैरह के, वो भी आपको मिल जाएंगे। सो आप इन 30 दिनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बज़ाहिर नामुमकिन सा लगता है कि 30 दिनों में दोनों सालों का सिलेबस इन तीनों किताबों का कैसे कवर होएगा। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको इन डिटेल गाइड कर देता हूँ, राइट। तो आई होप कि पहले क्वेश्चन को मैंने करेक्टली आंसर कर दिया है, राइट। कि इस वक्त अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं ई कैट की तैयारी पे पूरा फोकस अपना लगाना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर विन विन सिचुएशन है। मेरी ई कैट की भी तैयारी, दूसरी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी और एफएससी की भी तैयारी हो रही है। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक इलोन मस्क का कोट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. अगर कोई चीज अहम है, राइट, तो आप उसको करते हो। अगर आप odds आपकी फेवर में नहीं भी हैं, तब भी आप उसको करते हो, राइट। सो यू हैव टू डू इट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। इस वक्त ये ना सोचें कि सिलेबस इतना लेंथी है, महीने में तैयारी हो नहीं सकती, तो मैं बस ज़हनी तौर पे क्विट कर देता हूँ, बस जाके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, देखी जाएगी जो होगी, राइट। सो दिस इज अ टेरिबल अप्रोच, आई वुड से। ये जो लास्ट 1 मंथ है, आपने पूरा जोर लगा के ई कैट की तैयारी इसके लिए कर रही हैं। और अगर आप स्मार्ट वे में अपने टाइम को एलोकेट करेंगे फॉर सेक ऑफ ई कैट प्रिपरेशन और राइट स्टडी रिसोर्सेज चूज करेंगे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में फर्दर गाइड भी कर देता हूँ। ऑल राइट। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में होगा अगर मैंने ई कैट की तैयारी करनी होगी, वो है कि शुड आई ज्वाइन अकेडमी फॉर ई कैट प्रिपरेशन राइट नाउ, विल इट बी राइट मूव? क्या मैं अभी अकेडमी को ज्वाइन कर लूं? क्या ये सही फैसला होगा? तो इसका आंसर है नो। इस वक्त अगर आप ई कैट की तैयारी के लिए अकेडमी को ज्वाइन करेंगे, तो ना ही आपकी ई कैट की तैयारी होनी है, ना ही आपकी एफएससी की तैयारी होनी है। आप दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, काफी सारा कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। इस बात के साथ भी बहुत सारे बच्चों का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, आई एम अ लॉजिकल पर्सन, तो मैं स्टैट्स आपके सामने रखूंगा, यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो इसमें मेरे मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप इस वक्त एकेडमी ज्वाइन करेंगे, अगर एकेडमी ज्वाइन करेंगे, आप काफी सारे पैसे जाया करेंगे अपने, काफी सारा टाइम वेस्ट करेंगे और आपका स्कोर भी कम आएगा। इसमें खास तौर पे जो टाइम है, यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो इस वक्त टाइम की है, राइट। तो अब देखें कि एकेडमी को ज्वाइन करना किस तरह से आपके लिए नुकसानदेह होगा, ये मैं इस ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि आप ट्रेडिशनल एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, आप ट्रेडिशनल एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं फॉर द ई कैट प्रेपरेशन, तो अब आपका जो टाइम का ब्रेकअप होगा वो कैसा होगा? आपका जो टाइम का ब्रेकअप होगा ये कैसा होने वाला है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट। तो इसमें आप देखें कि 24 आवर्स में से 8 आवर्स आपके स्लीप के चले गए, बाकी कितने घंटे रह गए?
16 घंटे। अब अगर आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, एकेडमी में फुल फ्लैश सेशन आपने ज्वाइन कर लिया ई कैट की तैयारी के लिए या फंक की प्रिपरेशन के लिए, तो एकेडमी के चक्कर में 8 घंटे आपके जाने हैं। कैसे? जस्ट देखें, घर से रेडी होना, फिर ट्रेवल करके एकेडमी जाना, तकरीबन इस काम के लिए मैं 1 आवर कंसिडर करता हूँ। फिर एकेडमी में 6 घंटे स्पेंड करना और उसके बाद फिर वहां से वापस आना और आके थोड़ा बहुत रेस्ट करना। ऑफ कोर्स 8 आवर्स आपके एकेडमी के चक्कर में चले जाएंगे। अब एकेडमी के जो वर्किंग 6 आवर्स हैं, उनके अंदर जो आपका टाइम वेस्ट होना है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लाइक अगर कोई लेक्चर्स के दरमियान में आपका टाइम वेस्ट होना है, किसी भी लेक्चर के दौरान कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन फंसा के बैठ गया टीचर के साथ, उसके ऊपर आपके 10-15 मिनट निकल जाने हैं। टीचर्स की लेट अराइवल्स, अर्ली गोइंग्स, एब्सेंटेज, सब्जेक्टिविटी, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन प्ले आ रही होती हैं। अब और फिर टीचर ने जो लेक्चर देना है वो आपको आपके मुताबिक लेक्चर नहीं देना। मे बी एक टॉपिक है जो आपको ऑलरेडी बड़े अच्छे से पता है, उसमें से जितने मर्जी एमसीक्यूज आ जाएं आप अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे, आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है। तो इस रिमेनिंग टाइम में भी टीचर ने आपको वो भी पढ़ाना है, राइट। तो वो भी मैं आपका टाइम वेस्ट ही कंसिडर करूंगा एंड सो ऑन, राइट। सो 8 आवर्स आपके जो है वो एकेडमी के अंदर जाएंगे। उसमें से चलो अगर आपकी जो जनरली स्टडी होगी, आई वुड से कि तकरीबन इन 8 आवर्स में से 3 आवर्स की होगी। फिर उसके बाद 4 आवर्स जो हैं, अब देखें 16 घंटे ये गए 24 घंटे में से। अब जो 4 आवर्स हैं ये आपके खुद के लिए होंगे, जिसमें आपने अपना खाना पीना, रेस्ट करना, फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देना, अपनी लाइफ को कुछ टास्क वगैरह को मैनेज करना वगैरह वगैरह, राइट। तो 4 आवर्स आपके खुद के लिए और उसके बाद फिर 4 आवर्स जो सेल्फ स्टडी के बचेंगे। तो अगर इतनी कम सेल्फ स्टडी होगी तो ई कैट में आपकी सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इस वक्त अगर आपने ई कैट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर लेना है और ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें आपको डेली बेस पे 12 से 14 घंटे बैठ के खुद से फोकस करना चाहिए, राइट। तो जो टिप है यहाँ पे वो ये है कि कुछ भी ऐसा करें कि आपकी जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स अब सेल्फ स्टडी आप कैसे करें, एंटीडस के हवाले से अब एक्सपीरियंस नहीं है, अब गाइडेड नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप गाइडेड रहते हुए अब किस तरह से एंटीडस की तैयारी को कैरी आउट करेंगे। इसमें जैसे देखें ये एक नेक्स्ट ग्राफ आपके सामने है। तो अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन कर लेते हैं, topgrade.pk के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये समझें कि ये सेल्फ टीचिंग टूल है। ये आपके लिए एक जबरदस्त टूल है आपको खुद को पढ़ाने के लिए। ये सेल्फ टीचिंग टूल है। जो भी आपको कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के चैप्टर का टॉपिक कोई नहीं आता, आप उसके लेक्चर्स को सुन लें, रिवीजन नोट्स की वजह से रिवीजन कर लें, जैसे दिल करे टेस्ट दे लें, डिस्कशंस ले लें, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर लें डिफरेंट डिफरेंट वेज से। सो ओवरऑल आप ये कह लें कि ये सारे का सारा सिस्टम खास बिल खास आपके मुताबिक आपकी तैयारी करा रहा होगा, और वो भी आपके प्लेस ऑफ कंफर्ट पे, आपके घर में रहते हुए। एकेडमी वाले सारे के सारे फीचर्स आपको ये दे देगा, उसके अलावा बेताशा फीचर्स और भी दे देगा। ये जो हमारा सिस्टम है जिसको हमने सेवरल इयर्स में डेवलप किया। अब इस सिस्टम के बारे में इन डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम अपने मेजर कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। इसमें देखिए कि अगर आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करते हैं तो 8 आवर्स आपके ठीक है स्लीप में जाएंगे, फाइन। एकेडमी के लिए आपने कोई टाइम एलोकेट नहीं करना। 4 घंटे आप खुद को भी दें जैसे आप देना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने अपनी जनरल लाइफ को तो मैनेज करना है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने। अब देखिए इसके बाद आपके पास 12 आवर्स जो है वो सेल्फ स्टडी के बच जाएंगे। अगर आप एकेडमी को ज्वाइन ना करें, उसकी बजाय topgrade.pk को ज्वाइन कर लें, तो आप टॉप ग्रेड की मदद से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। कहाँ एकेडमी के साथ आपने 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी थी, अब टॉप ग्रेड के साथ आपने 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करनी है। यानी कि सेल्फ स्टडी से मुराद है आपने अपनी नीड के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक प्रेपरेशन करनी है। एकेडमी की तरह ओवरऑल बाकी सारे बच्चों के साथ तैयारी नहीं करनी। आपको किस तैयारी ने हेल्प आउट करना है बेस्ट वे में, जो आपने अपने मुताबिक तैयारी की हुई, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख के जो तैयारी करनी है, वही आपकी बेस्ट तैयारी होगी। सो topgrade.pk ने आपको आपके मुताबिक तैयारी करानी है, इवन आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आपके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक। सो ये इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सेल्फ टीचिंग टूल है, राइट।
सो ये कैसे हेल्प करेगा, इसको फर्दर मैं आपको एलैबोरेट भी कर देता हूँ। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बजाय कि आप रियल वर्ल्ड क्लासेस को ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन तैयारी करें एंट्री टेस्ट की। इसमें देखें कि ट्रेडिशनल क्लासरूम की जो टीचिंग है वो एक तो एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडली वो टाइम इंटेंसिव होती है, खर्चा ज्यादा आएगा, बेताशा आपका टाइम भी लग जाना है और इनकंसिस्टेंट भी है, जैसे मैंने जिक्र किया उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसके मुकाबले में जो ऑनलाइन तैयारी है, एक तो वो हाई क्वालिटी की है और एक्सेसिबल है। हाई क्वालिटी की क्यों है? क्योंकि हमने जो कंटेंट है वो ऑफ कोर्स हमने उस कंटेंट को टाइम एंड अगेन उसको हमने प्रिपेयर इस तरीके से किया हुआ है कि स्टूडेंट्स के साथ एक्सपोजर दे दे के भी हमने स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो 100% इंश्योर की हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लेक्चर के अंदर टीचर का मूड खराब है तो उसने आके लेक्चर रिकॉर्ड करा दिया, राइट। ऑफ कोर्स हमने हर लेक्चर की क्वालिटी को पक्का इंश्योर किया है कि भाई वो एक बेसिक स्टैंडर्ड से अबव हो, राइट। उसके सारे पैरामीटर्स को हमने वन बाय वन करके पूरा किया हुआ है। सेम हमारी बाकी टीचिंग टूल्स के बारे में भी है। तो इसके अलावा एक्सेसिबल है। जो एकेडमी आपको, अगर एकेडमी के रिसोर्सेज आपको 4 से 6 घंटे के लिए एक्सेसिबल हैं, तो हमारा जो सिस्टम है इसमें सारे के सारा एकेडमिक कंटेंट, राइट, वो आपको 24/7 एक्सेसिबल है। इसके अलावा हाईली अफोर्डेबल है। एकेडमी ने जहाँ पे आपसे अगर से फंड के सेशन की 30,000 या 35,000 फीस लेनी है, वहां पे हमारी जो फी है वो उससे उसकी वजह से बहुत ही कम है। या ई कैट की अगर से 20-25,000 अगर फी चार्ज करनी है एकेडमी ने, तो टॉप ग्रेड ने आपसे जस्ट 5,000 रुपीज चार्ज करने हैं, राइट। तो हाईली अफोर्डेबल है। ऑलराइट, अब इसमें देखिए, नहीं ये दूसरे क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाता हूँ, हाउ शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन ई कैट। अब ई कैट में अच्छे नंबर लेने के लिए मैं तैयारी करूं कैसे? इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने क्या काम करना है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेली रूटीन बनानी है अपनी। फाइन। नंबर 2 पे यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपने जहां से एग्जाम में पोर्शन ज्यादा आना है वहां पे फोकस ज्यादा करना है, राइट। इसके लिए मैंने एक पूरी रिसर्च भी कर रखी है, मैं वो भी आपके साथ अभी भी शेयर कर देता हूँ जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। और इसको, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने अपनी तैयारी को कैसे इंप्रूव करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और थर्डली topgrade.pk को आपने ज्वाइन करना है। 3 काम आपने करने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेली रूटीन बनानी है, अपने 24 घंटे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होकर आपको गुजारने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। आपने उन सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जहां से एग्जाम का पोर्शन ज्यादा आना है, और topgrade.pk को ज्वाइन करना है। अब इसमें देखिए कि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब देखिए कि 100 एमसीक्यूज अगर आपके ई कैट के एग्जाम में आने हैं, तो 100 में से 64 एमसीक्यूज जो हैं, 64 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज, दे विल बी फ्रॉम 28 सेक्शंस। ये 28 सेक्शंस में से होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अगर टोटल सेक्शन जब देखें 28 प्लस 25 प्लस 17, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं आपके, या चैप्टर्स कह लें सारी बुक्स को मिला के। तो 100 में से 64 एमसीक्यूज, 64 एमसीक्यूज जो 28 सेक्शंस में से होंगे। तो इसमें आप देखें कि या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका 64% जो पेपर है वो 40% सिलेबस में से आना है। ओके, फिर 100 में से 26 एमसीक्यूज 25 सेक्शन में से आएंगे, यानी कि 26% पेपर 25% सिलेबस में से आना है। 26% पेपर जो वो उसके अलावा फिर अब ये देखें, सॉरी 26% पेपर जो 36% सिलेबस में से आना है। और उसके बाद फिर आप देखें कि 10 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज वो 17 सेक्शन में से होंगे, यानी कि 10% पेपर आपका 24% सिलेबस में से आना है। सो वंस अगेन मैं समराइज करूंगा, 64% पेपर 40% सिलेबस में से, यानी कि तकरीबन 2/3 पेपर जो है वो 1/3 सिलेबस में से आना है। अमेजिंग। फिर इसके बाद आप देखें कि 26% पेपर 36% सिलेबस में से, और फिर 10% सिलेबस जो है वो 24% सिलेबस में से आना है। सो इन बातों की इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मैं एग्जाम के ट्रेंड्स को वॉच करूं, यूईटी के ई कैट के प्रीवियस से 1 डेकेड के ट्रेंड्स को मैं वॉच करूं, तो उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अब देखें आपकी बुक के अंदर जो एरियाज हैं उनको मैं इंपॉर्टेंस के हवाले से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक हाई, सेकंड नंबर पे मीडियम इंपॉर्टेंस वाले, और तीसरे नंबर पे लो इंपॉर्टेंस वाले एरियाज। तो हाई इंपॉर्टेंस, मीडियम एंड लो इंपॉर्टेंस वाले एरियाज आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इन सारे एरियाज को इकट्ठे एक ही तरीके से तैयार करना शुरू कर देंगे इतने कम टाइम के अंदर, तो ये नहीं हो सकेगा। तो आपका बेस्ट चांस यहाँ पे क्या है? बेस्ट चांस आपका ये है कि सबसे पहले हाई इंपॉर्टेंस के एरियाज को कवर कर लें।
वो 28 सेक्शंस जहां से आपका 2/3 पेपर आना है, सबसे पहले आप उसको तैयार करें, सबसे ज्यादा टाइम उसके ऊपर लगाएं। फिर उसके बाद जब वो कवर हो जाए, फिर मीडियम यील्ड या मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स और एंड पे फिर लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स को कुछ कुछ टाइम एलोकेट करें। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन इज कि आपने चैप्टर की अहमियत के हिसाब से, एग्जाम के लिए चैप्टर की अहमियत के हिसाब से उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना। हो सकता है एक चैप्टर बहुत अहम है, उसके ऊपर आप 8 घंटे भी लगाना चाहेंगे। एक और चैप्टर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड नहीं है, मे बी ये बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मे बी वहां से सिर्फ और सिर्फ आप पास क्वेश्चंस करके जस्ट रिवीजन नोट्स देख के 1 आध घंटे के अंदर आप उस चैप्टर को वाइंड अप करना चाहेंगे। अगर आप सारी की सारी बुक्स को थॉरली करना शुरू कर देंगे, इट्स नॉट गोना हैपन। आप डेफिनेटली अपने स्कोर को डैमेज करेंगे। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। ऑलराइट, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। तो एक बहुत ही अहम लेसन मैंने आपके लिए जनरेट किया। अब यहाँ पे एक ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस 1 महीने के अंदर टॉप ग्रेड आपको कैसे हेल्प आउट करेगा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम टॉप ग्रेड को ही क्यों ज्वाइन करें स्टेज पे, व्हाई नॉट सम अदर इंस्टीट्यूशन, व्हाई नॉट सम अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। तो ये अब आप अपनी आंखों से खुद कंपेयर कर लें, मैं आपको बताता भी जाता हूँ, साथ सिस्टम को दिखाता भी जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप ग्रेड जो है ये ओनली प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन परफॉर्म करता है। ये ऑनलाइन प्रिपरेशन आपको ऑफर करता है एनएमडी कैट की, ई कैट की खास तौर पे, राइट। सो ये आप ये कह लें कि ये कंप्लीट ऑनलाइन प्रेप, ये प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है ई कैट की, राइट, विदाउट ज्वाइनिंग एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। तो सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी भी कुछ ना कुछ, लेकिन उन सिस्टम्स के अंदर मसला क्या है? मसला ये है कि कंप्लीट तैयारी आपकी कोई सिस्टम ही नहीं कराता, जस्ट वो एड ऑन्स है। सिस्टम्स इस तरीके से डेवलप किए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि बच्चा एकेडमी भी आए, साथ बच्चा कुछ ना कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करे। तो उसमें एकेडमी के सारे जो हैजर्ड्स हैं वो आपके पार्ट पे फिर आ ही जाते हैं, फिर आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पाता, खास तौर पे जब टाइम अल्ट्रा शॉर्ट हो। तो अब इसमें देखें कि अब कह लें कि टॉपग्रेड.pk एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल एकेडमी को ज्वाइन किए बगैर आपकी मुकम्मल तैयारी कैट की करा देगा और 1/4 कॉस्ट पे 4 गुना बेहतर तैयारी करा देगा। इसमें जैसे मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, इसमें ओके, तो ये इसमें होगा कि आप हमारी ब्राउजर ऐप या स्टूडेंट पैनल को आप ज्वाइन करेंगे, उसका आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होता है। उसके बाद फिर अब वहां पे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। यू कैन वॉच वीडियो लेक्चर ऑफ एनी टॉपिक ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट एनी टाइम, राइट। तो कोई भी किसी भी टॉपिक को आप पूरे सिलेबस में से किसी भी टॉपिक के लेक्चर को सुन सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आपके स्टूडेंट अकाउंट के अंदर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे से मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिजिक्स के ऊपर जाता हूँ, राइट। सो फिजिक्स के अंदर मैं चला गया, फिजिक्स में मैं इसके वीडियो लेक्चर पे चला गया हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर से मैं वेव्स के टॉपिक पे चला गया हूँ और यहाँ पे मे बी मैं डॉपलर्स इफेक्ट के टॉपिक पे चला गया हूँ। सो मैं ये देखिए सारे चैप्टर्स गिवन है, टॉपिक्स गिवन है, तो किसी भी टॉपिक का मैं लेक्चर यहाँ पे सुन सकता हूँ। सो आपको सारे के सारे फिजिक्स के लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको आते हैं वेल एंड गुड, उनकी स्ट्रेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। जो टॉपिक आपको नहीं आते उनके लिए आप लेक्चर सुन लें। ये लेक्चर्स काफी इन डिटेल लेक्चर्स हैं, लाइक हर लेक्चर के अंदर हमने कुछ बुनियादी खूबियां भरी हुई हैं कि आपको वो थॉरोली आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, फास्ट वीएन एनेबल करेगा, शॉर्टकट्स भी देगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जैसे पूछ रहे थे, राइट। आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स भी बताएगा कि एमसीक्यूज को क्रैक किस तरीके से करना है, और इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएगा, पास क्वेश्चंस भी इसके अंदर टीचर आपको कराएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सम अप करके आपको देगा टेबल, फ्लो शीट्स, बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में। सो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये लेक्चर्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो वो बहुत ही जबरदस्त फीडबैक दे चुके हैं। इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो हम आप टॉप ग्रेड के रिव्यूज गूगल में लिख दें, टॉप ग्रेड रिव्यूज, तो वहां पे आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज हैं हमारे काम के बारे में वो मिल जाएंगे, अब वहां से स्टडी कर लें। ओके, सो ये आप किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स यहाँ से सुन सकते हैं, लेक्चर को प्ले करेंगे, अल्टीमेटली लेक्चर आपका जो ये प्ले हो जाएगा और आप तसल्ली से इसको सुने, अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग रिफाइन कर लें।
राइट। सो हियर यू कैन सी ये लेक्चर एक स्पेशल है। ओके, तो ये एक सिनेरियो हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक की इवन जो स्लाइड्स हैं वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं क्विकली। सो टॉप ग्रेड के पास ये एक ऐसा फीचर है जो कि अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया। वो ये है कि जिन स्लाइड्स के ऊपर हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, एग्जैक्ट वही स्लाइड्स हमने आपको रिवीजन के लिए दे दी। जिन लेक्चर्स के ऊपर हमने जिन स्लाइड्स पे हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं, एग्जैक्ट वही स्लाइड्स हमने आपको दे दी। तो इसके अंदर आप देखें कि रिवीजन के लिए इसमें आप देखें कि अगर आप जाते हैं से फिजिक्स में मैं अगेन जाता हूं, तो यहाँ पे आप फास्ट वे नोट्स पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे से अगेन वेव्स पे जाते हैं, वहां पे आप डॉपलर इफेक्ट पे से जाते हैं। अब आप देखें किस तरह से उसकी स्लाइड्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं आपकी बुक के वो यहाँ से रिवाइज हो जाने। इस एक स्लाइड शो के थ्रू हम जाते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर आइडिया हो सके कि ये किस तरह से हेल्पफुल है। देखिए डॉपलर इफेक्ट को लेके, इसमें डॉपलर इफेक्ट है पहले, फिर इम्प्लीकेशंस हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखिए डॉपलर इफेक्ट की सारी डिटेल टीचर आपको देगा डिफरेंट डिफरेंट वेज से, राइट। इसमें डिफरेंट एनिमेशंस हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं, राइट। तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको दे के फिर एग्जामिनर, फिर जो टीचर है ये आपको बताएगा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से जाने एंड सो ऑन। देखिए टेबल जबरदस्त बना हुआ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हेल्प करता है। इम्प्लीकेशंस आ गई डॉपलर इफेक्ट की, और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे पास वो आ गए, राइट। तो हियर वी गॉट डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको इन डिटेल टीचर डिस्कस भी कर देंगे। एक एक टॉपिक करके आप जबरदस्त तरीके से ई कैट की तैयारी करते चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक से किसी भी सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक के टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो जो जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है ना, वो ये एरिया है जहाँ पे मैं आप जाने लगा हूँ। से मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, जहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। तो इसके अंदर आप देखें कि ये जो एक सर्कल है, सिंपली अगर ये सर्कल सारा का सारा ब्लू है और कुछ रेड है, अगर आप इस सर्कल को ग्रीन कर लें तो आपका ई कैट में एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स आ जाए। आई एम यूजिंग द वर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी। ग्रीन कब होगा, जब ये देखिए जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन क्वेश्चंस को पकड़ के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करके उनके सॉल्यूशंस वगैरह भी आप लोग ले लेंगे, उनमें से अपनी गलतियों को करेक्ट कर लेंगे। से अगर हम फिजिक्स पे में जाता हूँ, अब फिजिक्स में देखें कोई भी टेस्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ, इसमें मल्टीपल वेज हैं टेस्ट क्रिएशन के। मैं सारे एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट करूँ, किसी भी कोई भी एरिया डिफाइन कर लें, सिलेबस कोई भी दिमाग में डिफाइन कर लें फिजिक्स का, एक चैप्टर, दो चैप्टर्स, चार चैप्टर्स, हाफ बुक, फुल बुक, दोनों बुक्स इकट्ठी, उसमें से आपने सारे एमसीक्यूज का टेस्ट देना चाह रहे हैं मिक्स, या जो पहले गलत हो चुके हैं उनका, या जो पहले आपने नहीं देखे सिर्फ न्यू क्वेश्चंस का, या अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जिनको आपने पहले आंसर नहीं किया, या बुक मार्क क्वेश्चंस का कि जिनको टेस्ट देते हुए आपने निशानी लगाई थी, या इवन पास क्वेश्चंस का। देखिए पास क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, ये बहुत बड़ी पावर है। देखिए इस एक सिंगल क्लिक के ऊपर पता चल रहा है कि एग्जाम ने किन किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया। मिसाल के तौर पर देखें कि मोशन एंड फोर्स में से 38 एमसीक्यूज आए हैं ओवर लास्ट 1 डेकेड, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट आपके लिए बनेगा। इसमें देखिए हमने यहाँ तक ये भी डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो उसके बाद जो फिर उसके अंदर से क्वेश्चंस कितने आने हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, राइट। जैसे देखें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोशन एंड फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3 इसके अंदर से क्वेश्चंस आने हैं, और ये हार्ड, इसका डिफिकल्ट लेवल जो है वो हार्ड है, एंड सो ऑन, राइट। सो सारे के सारे यूनिट्स को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसमें से किसी को भी आप उठा लें, से मोशन एंड फोर्स को हम उठा लेते हैं, हम इसमें से सारे पास क्वेश्चंस का सेट टेस्ट दे देते हैं। मे बी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 25 एमसीक्यूज का टेस्ट लॉन्च कर लेता हूँ। तो 25 एमसीक्यूज का टेस्ट मैं यहाँ पे लॉन्च कर लेता हूँ। स्टार्ट योर टेस्ट, देखिए ये ई कैट का ओरिजिनल पास क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ये स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, आप उसको चूज करें करेक्ट आंसर को, गलत हो गया साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। इस तरीके से अगेन स्टेटमेंट पढ़ें, इसकी पिक्चर देखें, क्वेश्चन को आंसर करें, गलत हो गया आप साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। सो अगर आप कुछ भी ना करें, सिंपली ऑल टाइम सिर्फ इन क्वेश्चंस को टेस्ट क्रिएट करते रहें
और जो जो सवाल गलत होते रहे बस उनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते जाए और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते जाएं। सिर्फ आप अगला पूरा महीना मैक्सिमम टाइम ऑल टाइम क्वेश्चंस 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 एंड देन डू सम मोर क्वेश्चंस, और जब आप थक जाएं तो फिर और ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करें। बस हर टाइम अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहना है। अगर ये गुड फ्यू थाउजेंड क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो रिमार्केबली इंप्रूव हो जाएगा। पर जैसे ही आप किसी भी टेस्ट को एंड करेंगे, इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। इसको जब मैं फिनिश करूंगा तो इस टेस्ट का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। ये देखिए, इसमें से जो सवाल मेरे गलत हुए हैं, मैं चाहूँ तो उन गलत सवालों को फिल्टर करके मैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी ले सकता हूँ, या सारे सवालों की एक्सप्लेनेशन अगर मैंने लेनी है तो यहाँ पे इकट्ठी सारे सवालों की एक्सप्लेनेशन भी मैं ले सकता हूँ। किसी भी सवाल के इसको मैं कॉल करके जैसे देखें नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चंस की मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ पढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे है ई कैट की तैयारी का। ये आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त इससे अच्छा क्वेश्चन पूल क्वालिटी वाइज भी और फंक्शनैलिटी वाइज भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में फॉर द ई कैट प्रिपरेशन। ये बात मैं पूरे चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता है कि हाउ मच एफर्ट माय टीम हैज पुट इनटू द थिंग सो एज टू मेक दिस happen, so as to make top grade happen. All right, so next we have got कि क्वेश्चन बैंक के अलावा अब बाकी चीजों को मैं जरा क्विकली लेके चलता हूँ, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। इसमें आप देखें हमने ये डिस्कस किया कि आपको एकेडमी की जरूरत के बगैर पूरी तैयारी करा देगा टॉप ग्रेड 1/4 कॉस्ट पे। वीडियो लेक्चर आप किसी भी टॉपिक के सुन लें, किसी भी टॉपिक की स्लाइड्स को आप देख लें। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से आप जैसे आपका दिल करे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, और उसके बाद आप एफएलबी देना चाहें तो फुल लेंथ पेपर्स भी दे लें। इसके अंदर फुल लेंथ पेपर्स अवेलेबल हैं। अपनी रिपोर्ट्स आप देख लें। आप इवन इसके अंदर जो रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप क्वेश्चन बैंक पे से जाते हैं तो let me go to the question bank। ये देखें, से मैं क्वेश्चन बैंक पे जाता हूं तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और मेरा कौन सा चैप्टर और टॉपिक वीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसमें कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक वीक है। ऑफ कोर्स यहाँ से मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल रही है, राइट, वेरी सिंपल। ओके, सो उसके अंदर जो है वो ये हमारे पास हमने ये डिस्कस कर लिया, और उसके बाद फिर आपके पास ये प्रोग्रेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके पास आ रही है। इसके अलावा डेली लाइव टीचर्स व्हाट्सएप सपोर्ट है। हमने अपने स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो डेली 9 से 11 के दरमियान टीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं वो डायरेक्टली आपको आंसर कर देते हैं। आप इमेज की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस अपने पोस्ट करते हो और टीचर आपको डायरेक्ट भी आंसर कर देते हैं। इसके अलावा आप सिस्टम के थ्रू जब मर्जी 24 घंटे आप पढ़ रहे हो, आप सिस्टम के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आस्क का डाउट का हमने जगह जगह लिंक दिया हुआ है। आप डाउट अपना रिपोर्ट करवा दो सिस्टम के अंदर, यानी कि आपकी स्टूडेंट अकाउंट के अंदर ही आपको उसका जवाब में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी स्केड्यूल अवेलेबल है। ये स्टडी स्केड्यूल है कि आपने अब अपनी स्टडी को स्केड्यूल कैसे करना है, बहुत ही अहम ये सेगमेंट था। तो मेरी टीम ने बहुत जबरदस्त स्केड्यूल आप लोगों के लिए बनाया है। ये स्केड्यूल मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। आई होप कि इससे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प मिलेगी इस स्केड्यूल से। तो ये स्केड्यूल मैं आपको अभी इसको शो करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर मूव करेंगे। तो ये स्केड्यूल जनाब आपके सामने है, आपने अब तैयारी करनी कैसे है। तो इसमें आप देखें कि there we got the schedule, ये आपका स्केड्यूल आ गया। इसमें इस स्केड्यूल के अंदर जो है वो मल्टीपल फेजेस हैं। जैसे फेज 1 जो है स्ट्रेट अवे हमने टेस्ट सेशन ही रखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर 23 दिन जो है वो हमने फेज 1 जो है इसके अंदर हमने 23 दिन का टेस्ट सेशन रखा है। इन 23 दिनों में आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने हाई प्रायोरिटी के जो सेक्शंस हैं आपने उनकी तैयारी करनी, जो ज्यादा अहमियत के हामिल जो चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी करनी है, जहां से 64 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज आने। तो इसके लिए आप तैयारी करोगे कैसे, आप फास्ट वीयर नोट्स को देखोगे, उसके बाद आप सारे पास क्वेश्चन के टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उस टॉपिक के से, कोई भी सिलेबस हमने डिफाइन किया हुआ है। से यहाँ पे फिजिक्स का मोशन एंड फोर्स है, तो उसको लेके आपने सबसे पहले मोशन एंड फोर्स की स्लाइड्स देख लेनी है, पास क्वेश्चंस को आपने देख लेना है, सारे अनयूज्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, और डे एंड पे आपने जितने भी क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए होंगे आपने उनको भी अटेम्प्ट कर लेना है। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि फर्ज करें आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, तो 21वां टेस्ट अगर आप देना चाहें सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस का जो पिछले 20 टेस्टों में आपके गलत हुए हैं वो आप दे सकते हैं। ये इनक्रेडिबली पावरफुल टूल है जो कि टॉप ग्रेड आपको देता है। And so this is holding top grade in your hands, in your hands, it's lot of power in your hand। बेसिकली ये स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट का टूल है, स्टूडेंट्स के लिए ये सेल्फ टीचिंग टूल है, सेल्फ लर्निंग टूल है, सेल्फ स्टडी टूल है,
राइट। सो हमने ऑल द वे स्टूडेंट को हेल्प आउट किया, बहुत सारे बैरियर्स जो कि नॉलेज और स्टूडेंट के दरमियान में थे हमने सारे के सारे खत्म कर दिए, राइट। तो इसमें फेज 1 में हम देखें स्केड्यूल पूरा का पूरा हमने दे दिया हुआ है कि ये डेट है, डे नंबर है, सब्जेक्ट आ गया उसमें और उसके अंदर यूनिट आ गया, वहां से कितने एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं वगैरह वगैरह, हमने पूरी डिटेल दे दी कि अब आपने रोज की बेस पे क्या क्या करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने। सो हमने पहले पहले हमने चंद दिनों में क्या किया, हमने आपको जब वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स प्रिपेयर करवा दिए 10 दिनों में, फिर 7 दिनों में मीडियम प्रायोरिटी, फिर 4 दिनों में लो प्रायोरिटी। तो हमने देखा कि हमने हमने मेथोडोलॉजी वही यूज की कि जहां पे आपका पोर्शन ज्यादा आना है एग्जाम में, वहां पे हमने आपका टाइम भी ज्यादा लगवा दिया और उन चीजों को पहले भी करा दिया। ओके, उसके बाद फिर फेज 2 के अंदर जब वो आप वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे 16 और 17 मई का जो टाइम होएगा, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर जब आप वीक अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करने से मुराद ये है कि आप सारे बुक्स की आप लिस्ट बना लेंगे कि जी इन के अंदर मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, मींस के फिजिक्स के अंदर मेरे कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स वीक हैं, सिर्फ उनको लिस्ट अप करके उनको यहाँ पे जो भी आप या साइड बाय साइड भी आप जब फेज 1 के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर जो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप लिस्ट करते जाएं और इन 2 दिनों के अंदर उसको कवर कर लें। उसके बाद जो फुल सिलेबस टेस्ट जो है उनको भी आप प्रिपेयर करेंगे फेज 3 के अंदर, तो फुल सिलेबस टेस्ट भी दे देंगे से कि आपने फिजिक्स का पूरे के पूरे दोनों बुक्स आपने इकट्ठा एक टेस्ट दे देना। इस तरह से फिर एक दिन केमिस्ट्री का और एक दिन जब वो इसका मैथ का और इंग्लिश का टेस्ट दे लें। इंग्लिश चूंकि कंप्रीहेंशन है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपने फोकस नहीं करना, जस्ट इवन इसके आप सिर्फ फुल लेंथ पेपर्स भी दे लें तो वो भी काफी है, जस्ट 15-20 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लें, दैट वुड सफिस फॉर द इंग्लिश सेगमेंट। फिर फेज 4 में आप लोग फुल लेंथ पेपर्स देंगे उसमें 21 मई से 23 मई तक, जिसमें पहले दिन जो आप फुल लेंथ पेपर नंबर 1 एंड 2 देंगे, फिर फुल लेंथ पेपर नंबर 3 एंड 4 और फिर 5 फुल लेंथ पेपर नंबर देंगे। इसके दौरान आप क्या करेंगे, आप अपनी जो स्टडी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करेंगे। तो ये जो स्केड्यूल है ये हमारे स्टूडेंट अकाउंट के अंदर अवेलेबल है, ये जो स्केड्यूल है ये स्टूडेंट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो वहां से जाके आप इस स्केड्यूल के मुताबिक इस स्केड्यूल को भी देख सकते हैं। इस स्केड्यूल के मुताबिक गिवन लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली गिवन स्केड्यूल आप मुकम्मल तैयारी भी कर सकते हैं हमारे सिस्टम्स को यूज करके। ऑलराइट, सो ये था जी हमारे पास ओवरऑल स्टडी स्केड्यूल। मुझे इस स्टडी स्केड्यूल के बारे में अपना फीडबैक चैट रूम में जरूर दीजिएगा कि आपको स्टडी स्केड्यूल जो है वो कैसा लगा है, राइट। सो स्टूडेंट ने कहा कि इसका साइट का नाम बता दें, इसका नाम जो है बेटा वो है topgrade.pk। ओके, topgrade.pk इसका साइट का नाम है। बहरहाल ये स्केड्यूल के बारे में आप कैसा फील करते हैं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ओके, और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाता हूँ। सो इसके अलावा अच्छा ये तो चलो मैंने बता दिया टॉप ग्रेड को आपको कैसे कैसे हेल्प करेगा इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो इसके अलावा लास्ट पे जो चीज आती है दैट इज कि आपके गाइडेंस वेबिनार्स भी होते रहेंगे। जैसे भी फर्दर जो मैंने आपके 2 मेजर वेबिनार्स मेरे इन प्लान हैं, वो कौन कौन से हैं, ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कि एक तो मैंने आपको इंशाल्लाह खास तौर पे सिखाना है कि आपने एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले आपकी क्या अप्रोच होगी, एग्जाम वाले दिन आपकी क्या अप्रोच होगी, एग्जाम के दौरान कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, राइट। सो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने वहां पे मुझे क्वेश्चन हैं इजी या मीडियम डिफिकल्टी के या हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चन, उनको कैसे टैकल करना है, किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लेंथी है तब क्या करना है, कब गैसिंग करनी है कब नहीं करनी, वगैरह वगैरह। सो बहुत सारे छोटे छोटे जो कंसर्न्स हैं वो मैं स्टूडेंट्स के एड्रेस करूंगा नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, राइट। इसके अलावा एक वेबिनार मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा आपके करियर के हवाले से कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर किस तरह से चूज करना है, इसके लिए भी मैं आपको क्लियरली इंशाल्लाह गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वेबिनार होगा। टॉप ग्रेड के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि 4.9 आउट ऑफ 5 इसकी जो है वो गूगल रेटिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यू किया है हमारी सर्विसेज को यूज करने के बाद, पेड सर्विसेज को यूज करने के बाद। और सो आई वुड से कि आप topgrade.pk को ज्वाइन कर लो। आई नो इट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस टू योर स्कोर इन ईकैट, और साथ ही आपकी एफएससी की तैयारी को भी ये बूस्ट करा देगा और इवन दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आपकी तैयारी करा देगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ईकैट देना है इस साल, आप ईकैट की ईयरली प्रेप ज्वाइन कर लो। अगर आपने साथ प्यास फास्ट नस या जीकी के एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं तो आप कॉम्बो प्रेप को ज्वाइन कर लो।
और अगर आपने फर्ज करें कि किसी भी 2 या 3 यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देना है, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप राब्ता कर लेना। आपको भी एसएमएस के अंदर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो उस नंबर पे राब्ता कर लेना आप लोग। तो वहां पे आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंगली जो जो एग्जाम्स आपने देने हैं उसके मुताबिक आपको कस्टम कोर्स बना के दे देंगे, जिसके अंदर उन कोर्सेज की तैयारी होगी। तो एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, सो आप जस्ट उन कोर्सेज को स्विच करके आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी आउट कर सकेंगे। तो डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, इसमें फ्री ट्रायल है, ईयरली प्रेप की जस्ट 5000 रुपीज की है, और फंक की जो प्रेपरेशन है ये 15,000 रुपीज में। इसमें आप प्यास, फास, यूईटी, नस्ट और जीकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं टिल लास्ट एग्जाम। ये आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वैलिड रहेगी। तो अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन करें और हमारी मेथोडोलॉजी को फॉलो करें, तो आप काफी सारा टाइम बचाएंगे, पैसे बचाएंगे, बेहतर तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेंगे। अपकमिंग वेबिनार जो होगा हमारा इंशाल्लाह वो फाइनल इंस्ट्रक्शंस और स्कोरिंग हायर ऑन ईकैट पे होगा, और उसके बाद एक वेबिनार में करियर काउंसलिंग के ऊपर भी लूंगा कि इंजीनियरिंग के अंदर आपने पाकिस्तान में रहते हुए करियर किस तरीके से चूज करना है, या अगर पाकिस्तान से अब्रॉड जाने का आपने डिसाइड करना है तो किन बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है। सो ये मेरा अपकमिंग वेबिनार्स इंशाल्लाह होंगे। आपको एसएमएस मिल गया होगा, उसके अंदर फर्दर जो डिटेल्स आपने क्या करना है वो भी मिल गई होगी। स्केड्यूल हमारे स्टूडेंट पैनल के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। बस आप डट जाएं और ई कैट की पूरे फोकस के साथ तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक for all the future endeavors. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.